Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सर, कुत्ते के कांटे का खात्मा कब हो जाएगा ये बताएंगे आप? सिंध हाई कोर्ट को इंटरवीन करके एक बच्चे को वैक्सीनेशन लगवानी पड़ी, इस तरह की करतूत का खात्मा कब हो जाएगा ये बता पाएंगे आप? भविष्यवाणियां करने लगे हैं आप, सियासत में हैं और नजूम का काम कर रहे हैं बाकायदा। आपको एग्जैक्टली पता होता है कि कब, किस वक्त, कहां, किस मोड़ पर क्या हादसा पेश आने वाला है, अमवात होने वाली हैं, लोग खुदा न खास्ता मरने वाले हैं, शॉपिंग मॉल खुल गए तो अल्लाह माफ़ करे इजराइल अलैहिस्सलाम कराची से जाने वाले नहीं हैं। ये सब बातें अकेले आपको पता चल रही हैं। एक वाहिद नेकोकार इस ज़मीन पर सिर्फ आप हैं, बाकी हम सब रांदा दरगाह हैं, हम सब फारिग हैं। और मज़े की बात यह है कि इस पूरी धरती पर वज़ीर आला का हाथ पकड़ने वाला, उनके मुंह पर कुफ्ल लगाने वाला, वो वाला कुफ्ल नहीं होता वो जो मीडिया पे लगता है वो टेप से, अलामती तौर पर कह रहा हूं, वो कोई नहीं है। उनका जो जी चाहता है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और धाएं धाएं पूरा दिन मीडिया जो है वो शोर करता रहता है। और मीडिया की इस खिदमत का सिला उन्होंने भी खूब दिया है। फरमा रहे हैं कि मीडिया का कांधा इस्तेमाल करके ईद शॉपिंग पर तनकीद भी फरमाइए। फरमा रहे हैं कि देखो लोग बाजारों में शॉपिंग कर रहे हैं, लोग गलत कर रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप। ये बात हम अपने प्रोग्राम में 50 दफ़ा कह चुके हैं। लोगों से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील हम भी कर चुके हैं। लेकिन जिस मीडिया की आप बात कर रहे हैं, ये कैमरामैन, ये रिपोर्टर्स, इनके अपने दरमियान सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होती। ये जिन गाड़ियों में आते और जाते हैं, अगर आप देख लें तो आपकी चीखें निकल जाएंगी। इनको जिस तरह से ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी दी जाती है उमूमी तौर पे, अगर आप देख लें तो आपका मतलब धड़न तख्ता हो जाएगा। एक चैनल पे मैं देख रहा था, एक रिपोर्टर मौसूफ ने एक खातून का, इत्तेफाक से उनके पास दिमाग था, उनसे पूछा सोशल डिस्टेंसिंग क्यों नहीं कर रही हैं आप? उस खातून ने मुंह तोड़ जवाब दिया, आपके और आपके कैमरामैन के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग है। धड़ करके वहीं कट लगा और आगे बढ़ गई बात। इस मीडिया की बात कर रहे हैं आप। ज्यादातर ये मीडिया तो जो कुछ कर रहा है वो सबके इल्म है, वन साइडेड स्टोरी पेश कर रहा है ये मीडिया। यही मीडिया था जो दीवार फलांग करके भी अस्पतालों के अंदर जाकर के और वहां की रिपोर्ट ले आता था। और अब यही मीडिया है कि वज़ीर आला सिंध की अतात में एक कदम आगे चला गया। क्वारंटाइन सेंटर्स के अंदर की वीडियोज इनसे नहीं लाई जा पा रही। क्यों? मामलात हैं, आप समझें, पेट भी तो लगा है ना इंसान के साथ। वज़ीर आला सिंध फरमा रहे हैं मैंने खुद ईद पर कपड़े नहीं सिलवाए। सर, ये उधार आपका मुझ पर है, ये मैं चुकाना चाहता हूं अगर आप मुझे मौका दें, क्योंकि आपने हम पर इतने एहसानात किए हैं, बल्कि पै दर पै करते ही चले जा रहे हैं। ये जोड़ा आपका मेरे नाम रहा, ये जोड़ा आपका मेरे नाम रहा। लेकिन अवाम पाकिस्तान से, बल्कि सिंध के अवाम से ये इंतकाम ना ही लिया जाए तो बेहतर है। जितना हो गया उतना काफ़ी नहीं है। कह रहे हैं कि कराची दुश्मनी के तासुर की तरदीद। सर, कराची में अगर कोई होता, कराची का कोई नाम लेवा, कोई मसीहा, तो वो आपको इस बात पर मज़ा चखा देता। मसला ये कि ये शहर लावारिस हो चुका है, ये शहर यतीम हो चुका है सियासी तौर पर। इसके नाम पर जिनकी दिहाड़ियाँ लगी हुई हैं वो लूले लंगड़े सियासी यतीम, वो जा करके जो इमरान खान साहब को अपनी वफाओं का यकीन दिला रहे हैं, वो नाम नहाद नफीस लोग, किसी की फाइल किसी जगह पड़ी है, किसी की फाइल किसी जगह पड़ी है, वो सब जा करके अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे करके वो सब अपनी वफाओं को यकीन दिला रहे हैं। हालांकि सबको अपनी अपनी फाइलों को खुलने का डर है। अगर ये शहर लावारिस ना होता तो आपको इस बात पर बड़ा ठीक ठाक जवाब इंशाअल्लाह ताला कोई ना कोई माकूल सियासतदान, कोई माकूल कराची का सबूत दे देता। लेकिन चूंकि ये शहर लावारिस है, इसलिए आप जो बाजा बजाएं सुनेंगे हम। कहते हैं वक्त आने पर बताऊंगा कैसे अवाम की जिंदगी से खेलने की कोशिश की गई। सर, आरफीन नामा नहीं देख रहे आप शायद, या मेरा प्रोग्राम नहीं देख रहे। हालांकि मुझे पता है वजीर आला हाउस में कुछ चले ना चले, मेरा प्रोग्राम जरूर चलता है। आई नो इट फॉर श्योर, इतनी सोर्सेज तो मेरी भी हैं। आप कैसे कह रहे हैं वक्त आने पर बताऊंगा कि साजिश की गई? जरा देख के बताइएगा, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ अपनों के नाम आपके मुंह से निकल जाए। फरमा रहे हैं कि डॉक्टरों को घरों में रहकर तोहफा दीजिए। डॉक्टरों से मेरी बात हुई, वो कह रहे हैं कि पहले आप उनको पीपीई किट्स का तोहफा दे दीजिए। वो जो तनख्वाह काटने की आपने ऐलान किया था, वो तनख्वाह उनकी वापस लौटा दीजिए।
उसके बाद फिर हम उनको डॉक्टरों को तोहफा देते रहेंगे, और डॉक्टर आपके मोहताज थोड़ी हैं। 1 महीने के बाद कराची की सड़कों पर अमवात होने वाली हैं। ये मौक्किल उनको सिंध में थर में भूख से मरने वालों के बारे में नहीं बता पाते। ये मौक्किल उनको जो है वो बच्चों को कुत्ते के कांटे से बचाने के बारे में नहीं बता पाते। ये मौक्किल उनको दीगर जो काम उनके ज़िम्मे हैं वो करने से के बारे में नहीं बता पाते। ये मौक्किल सिर्फ उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस दर प्रेस कॉन्फ्रेंस डरावा दर डरावा देने के ही काम आ रहे हैं। थोड़ा सा कुछ बताइएगा मैडम, ये मीडिया के कंधे पर रख करके जो तोप तलवार चलाई जा रही है, बताया जा रहा है कि जी इतनी अमवात हो गई, इतनी अमवात हो गई, 1000 समथिंग कुछ अमवात हैं। मैंने अगर एक स्टोरी मैंने शेयर की थी अपने प्रोग्राम में से, आपको बताता चलूं। वज़ीर आला सिंध ने फरमाया पहले कि 300 अमवात हुई हैं, सीमी जमाली ने तरदीद कर दी। उसके बाद वज़ीर आला सिंध ने बताया कि जो क्वारंटाइन सेंटर्स हैं, जो हमारे अस्पताल हैं, वो उबल पड़े, वेंटिलेटर्स पर मरीज बहुत ज़्यादा है। मैंने इसको भी चैलेंज किया, हमारे रिपोर्टर की मदद से हमने साबित कर दिया। स्टोरी हमने ख़ास तौर पे चलाई जिसमें वज़ीर आला सिंध की ये बात यकसर गलत साबित हुई। ये मौक्किल झूठे हैं या सवाल मैं कंप्लीट नहीं करना चाहता, आपका जवाब सुनना चाहूँगा। आपने कुत्ते की वैक्सीनेशन की बात की, हमने जो हॉस्पिटल्स सिंध के अंदर बना दिए हैं, आपको शायद वो नज़र नहीं आ रहे, NIC वीडियो, गब्बर हॉस्पिटल हो या SIUT हो या साइबर नाइफ, जिस तरीके से हमने ये सारे हॉस्पिटल्स बनाए, पूरे पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया भर से लोग आके इलाज करा रहे हैं। आप कुत्ते की वैक्सीन का जहाँ तक मैटर, आप बार बार उसको लेके आ जाते हैं, पूरे पाकिस्तान का ये मसला है। और इस्लामाबाद में चूंकि ये वैक्सीन तैयार होती है और वहाँ से वैक्सीन नहीं मिल रही, जिसका लेटर भी हम सिंध हुकूमत ने 12 विफाक को भेजा, लेकिन आप इसको ज्वाइन कर रहे हैं इस वक्त कोरोना जैसी मौजी मर्ज से। अगर ऐसा नहीं है तो आप भी निकले ना, आवाम में जाएं शॉपिंग करें, सबको मोटिवेट करें, इस तरह की कन्फ्यूजन फैलाएं कि जाएं जी घुले मिले, कोई भी नहीं होगा, कोई अमवात नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा। ये जो हमारे सामने कल एक MP है पंजाब, अल्लाह ताला उसे जन्नत नसीब करे, इसी तरीके से एक और MP है, यानी मुख्तलिफ लोगों की अमवात हो रही हैं और हम यही कह रहे हैं कि ये कुछ भी नहीं करेगा कोरोना। आप सब खोल दें, आप कराची को खोल दें। कराची के साथ कौन दुश्मनी कर रहा है? कराची में ये जो ओवरहेड ब्रिज, अंडर बाईपास, ये जितने भी बड़े बड़े मंसूबे, सड़कों की तामीर, ये सारे NICVD के बड़े बड़े हॉस्पिटल ये इसलिए बनाए दुश्मनी में। अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़ख्र है कि हमने कराची को बदला है, मज़ीद बदलेंगे। आज हमें ये हम फ़ख्र से कहते हैं कि KPK से भी इलाज कराने के लिए लोग यहाँ आ रहे हैं, पंजाब से भी आ रहे हैं, बलूचिस्तान से भी आ रहे हैं, पूरे मुल्क से आ रहे हैं। तो ये हमें फ़ख्र है कि हम अगर काम कर रहे हैं, इसी सिंध सबसे ज़्यादा गैस भी प्रोड्यूस कर रहा है, सिंध पेट्रोल भी प्रोड्यूस कर रहा है, सिंध आपको सबसे ज़्यादा रेवेन्यू भी दे रहा है। फिर आप कहते हैं कि जिस सिंध का बुरा हाल है, सिंध का बुरा हाल है, सिंध का बुरा हाल है, तो लोग इलाज के लिए यहाँ क्यों आते हैं? सिंध का बुरा हाल है तो लोग अपने रोजगार के लिए यहाँ पे क्यों आते हैं? राइट। मोहतरमा गजाला सैफी साहिबा, मैम आपको ज़हमत कलाम देना चाहूँगा। मुझे यकसर गलत साबित कर दिया है मोहतरमा शाहिदा रहमानी साहिबा ने, और मेरी कतई मजाल नहीं है कि मैं उनको चैलेंज कर पाऊँ। मैडम, मैं शायद या तो मेरी बीनाई चली गई है या मैं बहरा हो गया हूँ, या पता नहीं, मैं जिस शहर में आपसे ये इंटरव्यू करने के लिए आया हूँ, वहाँ तो बारात ठिकाने लगी हुई, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। मैडम ने फरमाया कि गम्बट इंस्टीट्यूट, मैं पहले भी 2-3 मरतबा तारीफ़ कर चुका हूँ। अगर आप चाहें तो मैं दोनों हाथों से खड़े होकर मुराद अली शाह साहब के लिए तालियां भी बजा सकता हूँ। जी भुट्टो का नारा नहीं लगाऊंगा, मैं मुराद अली शाह साहब जिंदाबाद के नारा भी लगा दूंगा, लेकिन सवाल मेरा ये नहीं था। मैडम आप ज़रा मुझे ज़रा थोड़ा सा आगे, आपसे नारे नहीं लगवाने आरसी। राइट मैम। गजाला सैफी साहिबा, मुझे थोड़ा सा बताइएगा मैम, कराची दुश्मनी के तासुर की तरदीद फरमाते हुए मैडम ने जो एहसानात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गिनवाए, क्यों मुझ जैसे कमअक्लों को वो नज़र नहीं आते? और क्या आप मेरी बीनाई की बहाली के लिए कोई नुस्खा तजवीज़ कर सकती हैं? देखिए, इस वक्त जो है क्योंकि इनकी सियासत ज़्यादातर कॉन्ट्रडिक्शन के ऊपर है, बहस व मुबाहिसे पे है, झगड़े पे है, तजाद पे है, तफरक़े पे है, तो इसलिए इनके पास इस किस्म का मवाद मौजूद है। मगर NICVD का ये क्रेडिट खुद नहीं ले सकते। NICVD हुआ या JPMC का जितने भी साइबर नाइफ हुआ और चीज़ें हुई जहाँ पे लोग इलाज कराने पूरे पाकिस्तान से आते हैं, उस पे कराची की शहरियों ने और कराची के बिजनेसमैन ने और प्राइवेट एंटरप्राइजेस ने इन्वेस्ट किया है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर और जाके उसको इस काबिल बनाया है। अभी भी आप चले जाइए JPMC के इमरजेंसी में, उसका जो इन्होंने हाल किया हुआ है, अल्लाह माफ़ करे, वहाँ पे जो भी हैं
सीमी जमाली वहाँ पे देखती हैं, बहुत कुछ वो कर लेती हैं, बहुत कुछ इंतज़ाम कम मौक़ों के बावजूद कर लेती हैं, मगर कुत्ते की वैक्सीन पे इनको आग क्यों लगती है मुझे समझ में नहीं आ रहा। कुत्ते की वैक्सीन प्रोवाइड करना इनका काम है। और दूसरी बात ये कि रूरल अर्बन सिंध का डिवाइड इन्होंने किया है। बेसिकली जो सारा रेवेन्यू है वो कराची से जाता है, और कराची का जो हाल इन्होंने किया है, कराची के अवाम ने, कराची के सिटीजन्स ने, कराची के जिम्मेदारों ने मिल के कराची को आज तक संभाला हुआ है। और पीपल्स पार्टी का अगर ये समझते हैं कि अवाम के खैर ख्वाह हैं, तो आगा खान इमरजेंसी के लिए जाने वाली जो सड़क है जो कि बिलावल हाउस से होके गुजरती है, वो रास्ता बंद क्यों किया हुआ है और वो नैरो लेन से लोग क्यों अंदर जाते हैं? अगर ये इतने खैर ख्वाह हैं पाकिस्तान के और मुसलमानों के और अपने हुब्बुल वतनी का अगर ये मुजाहरा करना चाहते हैं तो वो दीवार कल गिरा दें। मैं मान जाऊंगी कि पाकिस्तान के बड़े खैर ख्वाह हैं। इस कदर मुतलकुल अनानियत, इस कदर बादशाहत का इन्होंने दौर रखा है कि मेन जो क्लिफ्टन का हिस्सा है उसको उन्होंने मिसमार कर दिया, उसकी एक्सेस समंदर की तरफ बंद कर दी, क्योंकि इनके बिलावल साहब जो हैं वो उनका घर वहाँ मौजूद। उनको चाहिए जैसे यूएस कॉन्सुलेट जो थी उसको बनने नहीं दिया गया था क्योंकि उसकी वजह से थ्रेट्स थे, उसके ऊपर सिक्योरिटी थ्रेट्स थे। ऐसे ही थ्रेट है बिलावल हाउस के वहाँ होने से, क्योंकि वहीं पे सारी गलत चीज़ें होती हैं। कराची का सारा जो माल है और सारा जो इन्होंने गड़बड़ करी हुई है वो सारे बिलावल हाउस में होके जाता है। और वो रास्ता अगर मैडम मेरा ख्याल है तो मैं शायद मान जाऊंगी कि वो कराची आइट है। मैडम थोड़ा सा तवक्कुफ, ये बराह रास्त एक इल्ज़ाम हो गया जिसके बहरहाल किसी भी इदारे के पास अगर सबूत हो तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मतलब ये पूरी सियासत ही इनकी बर्बाद कर सकता था, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, इसलिए बेहतर है कि ऐसी रायज़नी से इज्तनाब किया जाए। मैं